नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर हम बात करें तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम विदेश मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, भारत के। अगर फिर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जैसा कि जानते हैं प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति। और इन्हें ही प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री भी बनाया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, और ये भारत के संविधान जब निर्माण हो रहा था तो अस्थाई सदस्य के रूप में कार्यरत इन्हें ही किया गया था। अगर अस्थाई सदस्य का बात करें तो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, फिर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा इन्होंने कहा था। ठीक है, और इन्हें ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर स्थापना का हम बात करें तो ये के थे नवाब सलीम उल्लाह खान ने। ठीक है, अगर सर सैयद अहमद खान का बात करें तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इन्होंने स्थापना किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। ढाका की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर का अगर हम बात करें तो ये भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और बात करें महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है, हिंदी साहित्य की मीरा के नाम से जाना जाता है। और हिंदी साहित्य का शेक्सपियर की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आगे चलते हैं, फिर है हमारा शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम का बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। आगे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो विनाश का कारण का बात करें तो ये मुसलमान था। ठीक है, मुसलमान में कौन था? तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसी के द्वारा इसका विनाश किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। अगर स्थापना का हम बात करें तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा इससे स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति का अगर हम बात करते हैं तो ये थे मजहर उल हक थे। ठीक है, मजहर उल हक। आगे चलते हैं, महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का सर्वप्रथम इन्होंने उपयोग किया था। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक साल में अगर बात करें तो मात्र 2 बार बुलाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये माउंट बेटन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है, आगे चलते हैं, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अगर अंतिम शासक का बात करें तो ये था हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार बंदूक का गोली भी जो छोड़ते हैं वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बंदूक। ठीक है, आगे चलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन का बात करें तो ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो ये ह्वेन सांग था। ठीक है, आगे चलते हैं,
द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक ज़कारिया हैं। ठीक है, रफीक ज़कारिया हैं। अगर बात करें इंडियन डिवाइडेड का तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, बात करें स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो स्वराज आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट का अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर हम बात करते हैं भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम समाजवादी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हमारा केरल में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो अधातु का बात करें तो ब्रोमीन है। ठीक है, और धातु का बात करें तो धातु हमारा पारा हो जाएगा। ठीक है, तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा और अधातु ब्रोमीन। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था? तो ये किया था लोटा विद्रोह। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन थी? तो ये थी मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा। ठीक है, और ये झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। महमूद गजनबी का दरबारिक इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्तबी। ठीक है, उत्तबी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक का बात करें तो ये सेलुलोज है। कपास का अगर सर्वाधिक उत्पादन का बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और गुजरात क्षेत्र में, और कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी में। आगे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य का बात करें तो नर्मदा घाटी से मिला है ये। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक करता है? तो कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, केरल में बात करें तो इलायची रबर आदि। ठीक है, मसालों का रानी किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का अगर प्रमुख स्रोत का हम बात करें तो ये जनता हो जाएगा। जनता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो महान विभाजक वर्ष का अगर हम बात करें तो 1921 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये था आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो समर्थन नहीं करने वाले में से थे ये मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जिन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक का बात करें तो ये 14वां पूर्व जो है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नटराज का प्रसिद्ध मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा चोल कला का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ताप्ती भी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर का बात करें तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना का बात करें तो एक प्रकार का ये ज्वालामुखी है। फिर है भोजशाला मंदिर किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो भोजशाला मूर्ति माता सरस्वती को के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, माता सरस्वती को समर्पित है। आगे चलते हैं। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये दिन ए इलाही का अगर हम बात करें तो दिन ए इलाही प्रारंभ किया था ये 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला राजा का हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन किसने किया था? तो द हेरोल्ड का अगर बात करें तो ये किया था गुरु प्रसाद सेन ने। गुरु प्रसाद सेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं।
कील नहर किसे जोड़ती है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मौर्य काल की शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो ये था तक्षशिला। तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान में हमारा स्थित है, पाकिस्तान में। यहीं का अगर बात करें तो पाकिस्तान में ही तक्षशिला में ही ये चाणक्य गुरु थे, चाणक्य यहाँ के गुरु थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पटना के गोलघर का अगर निर्माण का बात करें तो ये हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में। पाल वंश किस शासक के मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हमारा था देवपाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल का अगर हम बात करें तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। आगे हम चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध का बात करें तो 15 नवंबर 1556 में हुआ था। अगर प्रथम का बात करें तो 1526 में हुआ था, दूसरा का बात करें तो 1556 में हुआ था, और तीसरा का बात करें तो ये 1761 में हुआ था। ठीक है, 1526 में जो हुआ था वो बाबर और इमरान लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का विजय हुआ था और हेमू का हार हुआ था। और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था और मराठों की हार हुई थी। आगे हम चलते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? तो भारी जल का काम है कि ये न्यूट्रॉन को घटा देती है, मतलब न्यूट्रॉन का घटना। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को घटाता है ये। आगे हम चलते हैं। युद्ध जिसमें भारत के मुसलमान शक्ति का स्थापना हुई थी, तो ये तराइन का हमारा दूसरा युद्ध था, जो कि 1192 में होता है। ठीक है, और ये प्रथम होता है 1191 में। ठीक है, ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, प्रथम में अगर बात करें तो विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल रक्त कोशिका मुख्यतः बनती है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण का बात करते हैं, ये अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, आगे अगर बात करें कि लाल कोशिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो पलिहा को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। एंजाइम सामान्य क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का हम बात करें तो एंजाइम भी एक प्रकार का हमारा प्रोटीन है। ठीक है, बिहार में कुल पंचायत समिति की संख्या कितनी है? तो 534 है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो हमारा चित्तौड़ हो जाएगा, जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। तो आगे चलते हैं। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो ये करने वाला था हमारा आजीविकों ने। ठीक है, आजीविकों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज 51 प्रश्नों का संग्रह खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।